नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अचूक शाबर मंत्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपको माता मदानन की एक और कथा सुनाने जा रहे हैं, जिससे कि आप माता मदानन को जान जाएंगे कि वो कैसी शक्ति है, क्या क्या कार्य कर सकती है। और हम आपको माता मदानन का एक मंत्र भी बताएंगे और आप उसको सिद्ध कैसे करेंगे, लेकिन आपको वो गुरु के सानिध्य में करेंगे तो आपके लिए अति फलदायी होगा। तो दोस्तों, आप वीडियो के साथ बने रहे और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, हम आपके सवाल का जवाब देने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, आप माता मदानन को सभी लोग जानते ही है कि वो कैसी शक्ति है। ये एक ऐसी शक्ति है जो इस संसार में कोई ऐसा कार्य नहीं है जो ये ना कर सके, चाहे वो कितना ही अच्छा कार्य हो, कितना ही कठिन कार्य हो, तो माता मदानन उस कार्य को करने में सक्षम होती है। और ऐसा भी नहीं कि ये उस कार्य को करने में कई साल या कई महीने लगा देती है। ये कुछ पल में ही आपके उस कार्य को करने में सक्षम है। बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान ये माता पल भर में कर देती है। और आपके जो काम बड़े बड़े अनुष्ठान करने से सिद्ध नहीं होते, वो मात्र आपको देवी के दर्शनों से सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन हमारे बहुत से मित्र हमारे देवी देवताओं से बहुत जल्दी रुष्ट हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि हमारे देवी देवता हमारी सहायता नहीं करते हैं, लेकिन हमको पता है कि हमारे अंदर क्या गलतियां हैं और क्या खूबियां है, तो उसी के कारण ही हमारा और हमारे देवी देवताओं का जो संबंध होता है वो सही नहीं बन पाता है। पंजाब के लोग मेले में गीत गाते हैं, पीर फकीर दया माँ दातिये पीर फकीर दया माँ, लाला वाले दे रोट दिया हैदर सेक दे देमा बकरे, रति फरक न पामा ने माँ भगवती मैं तेरा यश गावा। इसका अर्थ ये होता है कि लाला वाले पीर बाबा सकी सुल्तान जी और बाबा हैदर शेख जी की कृपा से जो नहीं मिलता वो भी देवी खुश होकर दे देती है। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि माता मदानन कौन है। एक मान्यता के अनुसार कई प्रकार की मसाणियां इस धरती पर हैं, जिसे शमशानी यक्षिणी भी कहते हैं। उन मसाणी देवियों में 360 प्रकार की मुख्य मानी जाती है, जिनमें हाड़ मसाणी, वीर मसाणी, गुंगड़ मसाणी, सेडला मसाणी, बसंती मसाणी, जल मसाणी, पहाड़न मसाणी, रुक्मण मसाणी, ठाकुरी देवी, फूल माता, शीश पत्री मसाणी मुख्य है। यदि हाड़ मसाणी को किसी के घर में पशुओं पर लगा दिया जाता है तो उसके पशु मार देती है, और यदि किसी आदमी पर लगा दी जाए तो उसके जोड़ टूट जाते हैं और जोड़ों के दर्द से उसकी मौत होती है। वीर मसाणी की पूजा युद्ध में जाने से पहले की जाती है या शत्रुओं को परास्त करने के लिए की जाती है। इनका प्रयोग करने से राजनीति में तरक्की मिलती है। यदि शत्रु पर इसका प्रयोग कर दिया जाए तो उसका सर्वनाश निश्चित कर देती है। यह वीडियो आपके ज्ञानवर्धन के लिए है। कृपया आप अपनी साधनाओं का, अपने ज्ञान का कभी गलत प्रयोग ना करें, और कोई भी साधना है तो आप अपने गुरु के सानिध्य में करें, अन्यथा हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। घुंगड़ मसाणी का प्रयोग जल्दी ही किसी की पकड़ में नहीं आता है। अक्सर आपने देखा होगा कि किसी मजार या पवित्र स्थान, मंदिर आदि में जाकर पीड़ित व्यक्ति पर भूत प्रेत आदि की सवारी आ जाती है और वो अपने बारे में सब कुछ बता देती है। पर घुंगड़ मसाणी अपने वचन की पक्की होती है। वो गूंगी बनकर बैठी रहती है, अपना भेद कभी जाहिर नहीं करती, फिर चाहे उस पर ख्वाजा पीर या नाहरसिंह वीर ही क्यों न लगाए जाए। शेडला मसाणी को यदि किसी पर लगा दिया जाए तो 1 हफ्ते के अंदर अगर उस व्यक्ति ने अपना उपाय न किया तो उसकी कब्ज होने से पेट फूलकर मौत हो जाएगी। यहाँ सभी मसाणियों के बारे में बताना मुश्किल है क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। यह सभी देवियां माता मदानन की सेविकाएं हैं, तो एक मान्यता के अनुसार किसी भी देवी का चढ़ावा माता मदानन ले सकती है। पर मदानन का चढ़ावा कोई नहीं ले सकता। मदानन माता को
सभी देवियों की रानी माना जाता है। एक प्राचीन कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के समय योग माया का अवतार हुआ था। जब कंस उन्हें मारने लगे तो वो आसमान से बिजली बनकर उड़ गई और कहा, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। भगवान श्री कृष्ण ने योग माया को अपने मस्तिष्क में धारण किया। जब भगवान श्री कृष्ण के पैर में तीर लगा और वो धरती में जाने लगे तो योग माया से कहा, कलयुग के प्रथम चरण में देवी भगवती मदानन के रूप में अवतार लेगी, आप उनकी सेवा में चले जाए। पाकिस्तान का पंजाब, जो अब पाक पाटन है, उस जगह रोड़े शाह नाम के एक फकीर हुए। उनकी एक बहन थी जिसका नाम जलाली था। जलाली हर रोज एक फकीर की सेवा करने जाती थी। रोड़े शाह लोगों को फतवे सुनाता था। एक दिन एक आदमी ने उससे कहा, तू लोगों को क्या फतवे सुनाता है? तेरी बहन एक फकीर के साथ इश्क करती है। रोड़े शाह ने अपनी बहन का पीछा किया और फकीर की झोपड़ी के पास जाकर छुप गया। जलाली ने फकीर से कहा, अब्बा हुजूर मैं आ गई। फकीर ने कहा, बाकी काम बाद में करना, पहले खाना खा लो। उस फकीर को अल्लाह के घर से यानी कि भगवान के घर से खाना आता था। 3 थाली खाने की आसमान से उतरी। जलाली ने कहा, अब्बा हुजूर हर रोज 2 थाली खाना आता था, आज तीसरी थाली किसके लिए आई है? फकीर बोला, तीसरी थाली उसके लिए आई है जो झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ है। जब जलाली ने रोड़े शाह को देखा तो कहा, तूने मुझ पर शक किया, जा आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। अपनी बहन की बात सुनकर रोड़े शाह को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो गली गली यह कहने लगा, जलाली ने मैनू रब दिखता, मतलब जलाली ने मुझे अल्लाह दिखा दिया। लोगों ने यहाँ कहा, ये काफिर है, अल्लाह कभी किसी को नजर नहीं आता, इसे पत्थर मार मार के मार डालो। लोग उसे पत्थर मारने लगे। पत्थर लगने पर उसके मुंह से निकल गया, तुम्हें खाए माए मसाणी। बस इतना कहने की ही देर थी कि आसमान से माता मदानन प्रकट हो गई और सब लोगों को खा गई। वो देवी किसी भी प्रकार शांत ना हुई, पर जब बाबा फरीद को देखा तो देवी शांत हो गई, क्योंकि बाबा फरीद एक पहुंचे हुए फकीर थे। देवी ने कहा, मैंने एक काफिर को बचाने के लिए अवतार लिया है, इसीलिए मेरा आहार भी काफिरों वाला ही, काफिर यानी कि हिंदुओं वाला ही होगा। मैं इस्लाम के खिलाफ कार्य करूंगी और मुझे सूअर और शराब का भोग लगेगा। उस दिन से आज तक देवी को सूअर और शराब का भोग लगाया जाता है। अपने भक्तों की विनती पर बाद में देवी ने बकरे, भेड़ आदि की बलि स्वीकार कर ली। योग माया देवी की द्वारपाल है और बाबा सबल सिंह बौरी देवी के दूत हैं। उनके आगे हनुमान और पीछे भैरव हैं। नाहर सिंह वीर उनकी परिक्रमा करते हैं। रक्तावीर और बाबा क्षेत्रपाल जी उनके सेना नायक है। यदि कोई भगत देवी की भेंट न दे तो बाबा सबल सिंह बौरी वीर उन्हें जाकर याद दिलाते हैं। स्वयं तो देवी किसी विशेष भक्त के पास ही जाती है। नाथ पंथ के बाबा तपुनाथ योगी और बाबा बागनाथ योगी इनके विशेष भक्त हुए। इस्माइल योगी नाथ ने भी इनकी उपासना की थी। जब गुगा जहारवीर का अपने भाई अर्जन और सज्जन से युद्ध हुआ तो उनके वजीर नाहर सिंह वीर ने कहा कि युद्ध में जीतना चाहते हैं तो बाबा सबल सिंह बौरी और माता मदानन महाकाली को प्रसन्न कर लो। यदि इनका आशीर्वाद मिल गया तो तुम्हारी जीत निश्चित है। उस वक्त गुगा जहारवीर जी ने भी देवी की उपासना की थी। आज भी यदि जहारवीर की माड़ी मंदिर पर यदि कोई भूत प्रेत न माने तो उस चौकी को देवी मसान मदानन ही उठाती है। नाथ पंथ का मानना है कि अजन्मा होने के कारण देवी मदानन ईश्वर है। देवी मदानन की भी सभी साधनाएं उग्र होती है और देवी का प्रयोग मारण, उच्चाटन आदि क्रियाओं में भी किया जाता है। और आज आप इस प्रयोग से जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ
उससे आप देवी को शांत कर सकते हैं। देवी इससे बहुत जल्दी शांत होती है। और आप इस मंत्र से चेचक का इलाज भी कर सकते हैं। चेचक कई प्रकार की होती है, जिसे माता निकलना भी कहा जाता है। कुछ लोगों को छोटी माता होती है, जिससे शरीर पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। कुछ लोगों को बड़ी माता हो जाती है, यह बहुत बड़ी ही दुखदाई होती है, जिससे शरीर पर बड़े बड़े फोड़े निकल आते हैं। कुछ के शरीर पर फूल माता आ जाती है, जो ठीक होने के बाद फूल का निशान छोड़ जाती है। इस प्रकार की सभी समस्याओं का हल आप इस मंत्र से कर सकते हैं। इस मंत्र से रूठी हुई मदानन माता को शांत किया जा सकता है। माई नराता देवी मदानन की प्रिय भक्ति। यदि मदानन माता की सवारी आए और माता मानने को तैयार न हो, तो माई नराता की आन लगाने से और माई नराती के नाम से बर्फी बांटने पर माता शांत हो जाती है। एक बार एक छात्र ने माता मदानन के मंदिर में जाकर कहा कि यदि मैं पास हो गया तो अपनी जीभ काटकर आपके मंदिर में चढ़ा दूंगा। वह पास हो गया। जब पास होने के बाद उसने अपनी जीभ माता के मंदिर में काटकर चढ़ा दी, तो माता ने खुश होकर उसकी जीभ जोड़ दी और कहा, आज के बाद तेरी जीभ से निकली हर बात सत्य होगी। माता मदानन दयावान है, कठोर तो माता अपने भक्तों के शत्रुओं पर ही होती है। तो दोस्तों, मंत्र जो है, तो आप इस मंत्र को अपने गुरु के सानिध्य में करें। और अगर आप अपने आप से करते हैं तो आपका अपना खुद का जोखिम रहेगा। वैसे मंत्र कोई ज्यादा उग्र नहीं है, फिर भी सावधानी सावधानी होती है। तो मंत्र इस प्रकार है, मदान चगान दी रानी, चौक उठा दी रानी, जरक खेड़े दी रानी, कुराली खेड़े दी रानी, शांति स्वरूप हो माँ। ये माता मदानन को शांत करने का मंत्र है। तो विधि इसकी इस प्रकार है। इस मंत्र को धूप अगरबत्ती जलाकर रात के समय हर रोज 2 घंटे आपको यह जपना है। और यह क्रिया आपको 41 दिन यह क्रिया करनी है, तो आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। भोग इसमें आपको क्या क्या लगाना है। पहले दिन और आखिरी दिन 2 लड्डू और 1 अंडा किसी वीरान यानी कि उज्जवल स्थान पर रखा है। और आपको लड्डू और अंडा रखने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना है। प्रयोग के वक्त नीम की 7 टहनी से 7 बार मंत्र पढ़कर झाड़ा दे दे। और यदि भूत प्रेत या मसाणी आदि का प्रयोग हो तो 1 अंडा और 2 लड्डू उजाड़ स्थान में रख दे और माता से प्रार्थना करे कि सब कुछ ठीक कर दे, तो आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है, माता मदानन की यह कथा आपको प्रिय लगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम आपके सवाल का जवाब देने का प्रयत्न करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।